हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग अंड जनन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं हमने आपको बता दिया था कि प्राथमिक अंडक हम लोगों ने बना लिया था। ठीक है, प्राथमिक अंडक बन गया था। इससे पहले वाला वीडियो आप देखें जिससे ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है बोलो? अंडाशय है। अंडाशय के अंदर यहाँ पे देखिए, ये कौन सा अंडक है बोलो? ये प्राथमिक अंडक है, प्राइमरी oocyte बोलते हैं इसको। अब ये जो इसके ऊपर ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये इन कोशिकाओं को बोला जाता है पुटक कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो? पुटक कोशिका बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है बोलो? ये है प्राथमिक अंडक। क्या बोलो? प्राथमिक अंडक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका होगा मियोसिस फर्स्ट। अब होगा इसका मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अब जब अर्धसूत्री विभाजन इसका प्रथम होगा तो ये द्विगुणित कोशिका किस में बदल जाएगी बोलो? आगुणित। ये दो कोशिकाओं में बदल जाती है। और इसके बाद फिर मियोसिस होगा सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन जब सेकंड होगा तो यह 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। कितनी कोशिकाओं में बोलो? यह 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसकी अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं को हम डिटेल में जानेंगे। बात करते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो इसकी अवस्थाएं होती हैं कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब बात करें प्रोफेज, तो प्रोफेज में भी प्रोफेज फर्स्ट में भी कितनी अवस्थाएं होती है? इधर देखिए, यहाँ पे होती है लेप्टोटीन, यहाँ पे होती है जाइगोटीन, यहाँ पे होता है पैकाइटिन, यहाँ पे होता है डिप्लोटीन और यहाँ पे होता है डायाकाइनेसिस। अब यहाँ पे देखिए, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? ये किसकी बात हो रही है? देखिए, उस मादा शिशु की, उस मादा शिशु की जो एक मादा के अंदर, एक गर्भ के अंदर पल रही है। ठीक है, उस मादा शिशु की ओवरी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको बताया प्रोफेज फर्स्ट में कितनी अवस्थाएं होती है बोलो? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब यहाँ पे देखिए, जन्म से पहले ये सब कंडीशन क्या है बोलो? ये जन्म से पहले सब कंडीशन हो रही हैं उस मादा शिशु की ओवरी में, ये जन्म से पहले। अब यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट हो रहा था तो मियोसिस फर्स्ट में देखिए, पहली अवस्था क्या है बोलो? लेप्टोटीन हो जाता है, जाइगोटीन अवस्था हो जाती है, पैकाइटिन अवस्था हो जाती है, डिप्लोटीन अवस्था हो जाती है, लेकिन ये डायाकाइनेसिस पे आकर के रुक जाती है। किस पे? ये जो अवस्था है, ये विभाजन है, किस पे रुक जाता है बोलो? डायाकाइनेसिस पर रुक जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए, जब ये डायाकाइनेसिस पे आकर के विभाजन रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं मेटाफेज भी रुक जाएगा, कहीं ना कहीं एनाफेज रुक जाएगा, कहीं ना कहीं टीलोफेज भी रुक जाएगा। ठीक है, इनमें भी विभाजन क्या होगा बोलो? रुक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? बच्ची का जन्म होगा, उस मादा शिशु का क्या होगा बोलो? जन्म होगा। और जन्म से लगभग 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक, 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक, जब तक उसमें प्यूबर्टी ना आ जाए, जब तक उसमें यौवन प्रारंभ ना हो जाएगा। जैसे उस बच्ची का जन्म होगा, जन्म के 10 से 12 वर्ष की अवस्था में ये डायाकाइनेसिस पर ही विभाजन क्या होगा? रुका रहेगा। अब जैसे ही 10 से 12 जन्म के बाद बच्ची 10 से 12 वर्ष की होगी, उसमें यौवन आरंभ होगा। और जैसे यौवन आरंभ होगा तो यौवन आरंभ होने पर ये हाइपोथैलेमस जा करके किसे प्रेरित करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जाके प्रेरित करेगा। और यह प्रेरित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रेरित करेगा पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, एक अग्रभाग, एक पश्च भाग और एक ये मध्य भाग। इसके अग्रभाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हम आपको पहले बता चुके हैं। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो शुरुआत से देखिए जाकर के, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो FSH हार्मोन है ये प्राथमिक अंडक को प्रेरित करता है और मियोसिस सेकेंड को यहाँ पे क्या करता है? पूर्ण करवाता है। यहाँ पे देखिए, अब ये FSH जा करके प्रेरित करेगा किसे? प्राथमिक अंडक को। किसे प्रेरित करेगा बोलो? प्राथमिक अंडक को जाके प्रेरित करेगा। और प्रेरित करने के बाद ये क्या करेगा? अब ये डायाकाइनेसिस पे जो रुकी थी,
विभाजन जो रुका था, अब ये विभाजन को पूर्ण कराएगा कौन? एफएसएच हार्मोन जा करके पूर्ण करा देगा। और जैसे ये डायाकाइनेसिस पूर्ण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेटाफेज फर्स्ट पूरा हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट पूरा हो जाएगा और टीलोफेज भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया? बोलो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बोलो एफएसएच हार्मोन। ठीक है, कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रेरक, इसको बोलते हैं प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? बोलो मियोसिस सेकेंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन अब यहाँ पे सेकेंड होगा। अब यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे सेकेंड कैसे पूर्ण किया जाए? अब यह अवस्था ऐसे ही पड़ी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मियोसिस सेकेंड की भी कितनी अवस्थाएं होती है? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। क्लियर है? ये मियोसिस सेकेंड भी क्या होगा? देखो यहाँ पे इसमें प्रोफेज तो हो जाएगा, प्रोफेज सेकेंड हो जाता है। यहाँ पे जब मियोसिस सेकेंड होगा तो प्रोफेज सेकेंड यहाँ पे हो जाता है और मेटाफेज सेकेंड हो जाता है, लेकिन एनाफेज पे आकर के ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? बोलो रुक जाता है। एनाफेज पे आकर अर्धसूत्री विभाजन रुक जाएगा। तो अब ये देखिए कहाँ पे पूर्ण होगा? इसका मियोसिस सेकेंड कहाँ पे जाके पूर्ण होगा? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम देखिए ये मियोसिस सेकेंड कब पूरा होगा? यहाँ पे देखिए जब ये क्या है? बोलो मादा प्रजनन तंत्र। क्या है? बोलो मादा प्रजनन तंत्र। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है मादा प्रजनन तंत्र। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? बोलो ओवरी। ओवरी से निकलेगा कौन? बोलो द्वितीयक अंडक। कौन निकलेगा? बोलो द्वितीयक अंडक। और ये यहाँ से रोम से चिपकते चिपकते यहाँ पर आ जाएगा, बैठ जाएगा कहाँ पे? बोलो तुम्बिका में, एम्पुला में आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा। ये तुम्बिका में आकर के, एम्पुला में आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा। अब बैठने के बाद ये इंतजार करेगा, बोलो किसका? शुक्राणुओं का। किसका इंतजार करेगा? बोलो शुक्राणुओं का। और जैसे ही शुक्राणु इससे आकर के भेदेंगे, जैसे ही इससे आकर के एक अंडक को, जैसे ही ये शुक्राणु इस द्वितीयक अंडक को भेदेंगे, भेदने के बाद कौन सी अवस्था पूर्ण हो जाएगी? बोलो एनाफेज अवस्था क्या हो जाएगी? बोलो पूरी। एनाफेज क्या हो जाएगा? एनाफेज सेकेंड क्या हो जाएगा? बोलो पूरा हो जाएगा। और जैसे एनाफेज पूरा होगा तो टीलोफेज भी क्या हो जाएगा? बोलो पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो है मियोसिस सेकेंड भी यहाँ पे क्या हो जाता है? बोलो पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब कहीं ना कहीं पुटक कोशिकाएं होती हैं। इधर देखिए ये कौन सी कोशिकाएं हैं? बोलो पुटक कोशिकाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पुटक कोशिकाएं हैं। अब पुटक कोशिकाओं को तोड़कर द्वितीयक अंडक बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए पुटक कोशिकाओं को तोड़कर द्वितीयक अंडक बाहर आएगा। पहले कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया था क्या? बोलो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होने के बाद एक ये बड़ी कोशिका बनती है और एक ये छोटी कोशिका। इस बड़ी कोशिका को बोलते हैं द्वितीयक अंडक। क्या बोलते हैं? बोलो द्वितीयक अंडक बोलते हैं। और इस छोटी वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? बोलो इसको बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीकाय। प्राथमिक ध्रुवीकाय कोशिका। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये द्वितीयक अंडक का मेन यहाँ पे काम है। इधर देखिएगा, अब यहाँ पे बताया था ना द्वितीयक, ये देखिए 2n कोशिका थी, अब किस में बदल गई? बोलो nn। तो ये बड़ी होती है और ये क्या होती है? छोटी। दो बराबर भागों में नहीं विभाजित होती है। एक बड़ी कोशिका विभाजित, जब इसका विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जब होता है, यहाँ पे पूर्ण होने के बाद ये एक बड़ी कोशिका बनती है, एक ये बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीकाय और बड़ी को क्या बोलते हैं? बोलो द्वितीयक अंडक बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब ये द्वितीयक अंडक क्या होगा? इन ग्राफियन पुट्टिकाओं को, ये प्राथमिक पुट्टिकाएं थी, प्राथमिक पुट्टिकाएं बदल जाती हैं किसमें? बोलो ग्राफियन पुट्टिकाओं में। अब ये ग्राफियन पुट्टिकाओं को तोड़ करके ये बाहर आएगा। तोड़ करके क्या होगा? बोलो ये बाहर आएगा। जब ये बाहर आता है यहाँ पे, तो इस अवस्था को बोलते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। क्या बोलते हैं? बोलो अंडोत्सर्ग अवस्था। क्या बोलते हैं? बोलो अंडोत्सर्ग अवस्था बोलते हैं, जब ये द्वितीयक अंडक इस प्राथमिक पुट्टिका को तोड़कर बाहर आता है। अब जैसे इसको तोड़ के बाहर आ गए दोनों, देखिए आगे बाहर आने के बाद यही जो तुम्हारी यही जो ग्राफियन पुट्टिका है धीरे धीरे बदल जाती है किसमें? बोलो ये ग्राफियन पुट्टिका बदल जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। किस पे बदल जाती है? बोलो कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गई। अब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। अब देखिए जब ये द्वितीयक अंडक बाहर आता है तो मियोसिस सेकेंड यहाँ पे चालू हो जाता है।
क्या चालू हो जाता है बोलो, मियोसिस सेकंड यहाँ पे शुरू हो जाता है। आई बात समझ में। अब मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है, हमने आपको बताया कि जैसे ही शुक्राणु इस द्वितीयक अंडक को क्या करेंगे बोलो, इस द्वितीयक अंडक को भेदता है तो मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा बोलो, पूर्ण हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने ये भी बताया पुटक कोशिकाएं ग्राफियन पुटिका में बदल जाती हैं और ग्राफियन पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं। और इन कॉर्पस ल्यूटियम को, इधर देखिए, इन कॉर्पस ल्यूटियम को कौन प्रेरित करेगा बोलो, इस कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा जा करके LH हार्मोन। कौन बोलो, LH हार्मोन। जैसे ये LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कर देंगी, निर्माण कर देंगी। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होगा तो एक फीमेल में ब्रेस्ट में क्या होता है बोलो, उभारपन देखने को मिलता है, उनके स्तन में उभारपन देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं उनका नितंब जो होता है, नीचे का श्रोणी मेखला भाग क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। और इनके आवाज़ क्या हो जाती है, इनकी बोलो पतली हो जाती है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं बोलो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।